हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो प्यारे, इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करने वाले हैं और शायद आज आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। और इन दिनों ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे। काफी बच्चे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग इस चैप्टर के देखिए और आपको देखिएगा गणित कितनी प्यार से समझ में आती है। ठीक है, सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने सपने में कि इस तरीके से भी गणित पढ़ी जाती है। अगर आप लोग सपना देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में मैथ में 90 प्लस लाने का, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। अभी बहुत ही टाइम है, आप लोग को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सिलेबस आपका एनसीईआरटी के अनुसार आपका सिलेबस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीरीज लाने वाले हैं आपके लिए। पिछले 5 वर्षों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों का आपको बताया जाएगा, पूरा सॉल्यूशन एक सीरीज चलाई जाएगी। अगर उस सीरीज में आप शामिल होते हैं तो 90 प्लस लाने से आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। पूरा चैलेंज के साथ बोल रहा हूं प्यारे, अगर हमारे साथ बने रहे तो 90 प्लस लाने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कर लिया था। आज हमारा पार्ट 5 चलने वाला है। देखिए, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। कह रहा है इसमें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, आप लोग तो भिन्न के बारे में ही जानते ही होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। भिन्न क्या होती है? भिन्न भिन्न क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, आप जैसे 3/5 यही तो है भिन्न। 4/2, 8/7 इसी को तो कहते हैं भिन्न। तो ये भिन्न होती है। अब जो नीचे लिखा रहता है उसको बोला जाता है हर। ठीक, और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर जो लिखा रहता है उसको कहा जाता है अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इतनी बात आपको पता है? तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं है प्यारे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब इस क्वेश्चन में आपको पकड़ना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले इसका पता लगाओ कि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। तो दोस्तों, हमें इसमें भिन्न ज्ञात करनी है, भिन्न। ठीक है, अब भिन्न में आप लोग को पता है कि भिन्न में क्या क्या चीज होती हैं। एक तो अंश होता है, एक हर होता है। तो मतलब अब आपको समझ जाना चाहिए कि हमें इसमें अंश और हर को ज्ञात करना है। तो हम लोग गणित में जो चीज नहीं जानते हैं, जो चीज नहीं पता होता है, उसको मान लेते हैं और मानकर उसको थोड़ा सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में यही है, मानोगे कुछ आएगा कुछ। ठीक, तो मानते हैं हम। मानेंगे क्या? आप किसको मानेंगे? तो अंश को और हर को मानेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अंश और हर को मानोगे तुरंत आपको कुछ ना कुछ उसके आगे मिलेगा जरूर। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता लगाना है कि हमें करना क्या है। अगर आप ये पता लगा गए कि हमें इसमें ये निकालना है, उसके बाद उसको तुरंत मान लीजिए और एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत आपका माइंड पहुंच जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट 5 है। ठीक है, ठीक, तो हम मान रहे हैं, माना माना अंश, माना भिन्न का जो अंश है उसको आप मान लीजिए यक्स, तथा
हर y। तो भिन्न क्या बनेगी, अतः भिन्न, भिन्न क्या होती है, अंश अपॉन हर। तो अंश को हमने माना है x और हर को माना है y, तो x अपॉन y हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको x और y का मान निकालना है प्यारे, बस वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब इतना तो आप लोग कर ले गए अगर, तो आगे देखो, अब आगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्नानुसार देखिए आपको क्या बोला है, क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब चलिए, अंश और हर, पहले भिन्न आप लिखिए क्या है, x अपान y। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है आपका x, तो x में 2 जोड़ो आप, और हर क्या है y, तो y में भी 2 जोड़ो, ये हो गया। तो क्या होता है जब 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब अगर भिन्न जो आपने मानी उसके अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका बराबर हो जाएगा 9/11 के प्यारे, 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा। 11 के x में करेंगे गुणा तो ये 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का y में करोगे तो 9y प्लस 9 का 2 में करोगे गुणा तो 9 दूनी 18। अब इसको 9y को इधर ले लो, 11x माइनस 9y, 22 को चाहे इधर भेज दो तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, 18 4 22। समीकरण नंबर इसको आप नाम दे दो 1। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब आपको ये पहली शर्त थी, फर्स्ट शर्त। ठीक, अब आगे दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या करना है, अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, जैसे इसमें 2 जोड़ा था, अब 3 जोड़ना है। अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। चलिए, सेकेंड शर्त क्या है कि भिन्न क्या है, x अपान y। अब अंश और हर दोनों में हमें 3 जोड़ना है, तो पहले अंश में जोड़िए 3, अब हर में जोड़िए 3, तब यह भिन्न 5/6 हो जाती है। 5/6 ही तो कह रहा है जी सर, 5/6 हो जाती है। इसमें भी वही करना है, तिरछा गुणा करिए, 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 में 18 बराबर 5 का y में करेंगे 5y प्लस 5 का 3 में करेंगे 15। यहां तक क्लियर है। 6x, 5y को इधर ले लो, माइनस 5y बराबर 15, और 18 को इधर भेजो तो -18। अब 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। दिख तो रहा है, 1 मिनट में चेक कर लूं। जी सर, दिख रहा है। अब देखिए, अब हम लोग इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं ना, तो अब हम इन दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसके द्वारा हम x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप सब चाहे समीकरण नंबर 1 को उठाओ चाहे 2 को उठाओ, वहां से x या y का मान उठाओ और दूसरे में रख दो। तो हम समीकरण नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, तो आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 11x इधर रोकेंगे, 9y को इधर भेजेंगे, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9y और माइनस में 4। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो 11 को भी इधर भेजो तो इधर जाएगा, तो ये पूरे के अपॉन में हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे में 11। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3।
ठीक है। अब इस यक्स का मान आपने ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस यक्स का मान आपने किस समीकरण से निकाला? समीकरण नंबर 1 से ना। तो अब आप इस यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, जहां पे यक्स दिखे वहां पर। जहां पे यक्स दिखेगा वहां पे 9y माइनस 4/11 रखना है आपको। ठीक है, ये मान पहले समीकरण से निकला है, इसलिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण नंबर 2 से निकालो यक्स का मान, तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखना। और यक्स का हमने निकाला है, तो कोई जरूरी नहीं है यक्स का ही निकालो, आप वाई का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, यही तो मजा है यार मैथ में, कि जो इच्छा आप वो करो। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, हाँ, किसी गुलामी नहीं करनी है यार। चलो, अब समीकरण नंबर 3 में जो x का मान दिख रहा है, उसको समीकरण नंबर 2 में रखो। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, रखिए समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए, 6x, तो 6 और यक्स की जगह अब ये वैल्यू 9y माइनस 4/11 इतना रख दिया, और सबको एज इट इज नोट कर लो, जैसे लिखा है सेम टू सेम छाप लो। माइनस 5y बराबर -3 बराबर -3। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करो, तो 6 का 9 में गुणा होगा तो 6 9 54 y माइनस 6 का 4 में 6 चौक 24। अब ये अलग अलग कर दो, इसका जो अंश वो सॉरी हर है उसको अलग अलग कर दो। 11 इसके बटे में भी हो जाएगा, इसके बटे में भी। क्यों? क्योंकि आप ये अगर भिन्न आप अगर सॉल्व करोगे, तो अगर दो भिन्नों में अगर हर समान रहता है, तो अंश क्या होते हैं, आपस में जुड़ घट जाते हैं। तो इसका एलसीएम 11 आएगा, और ये 54y माइनस 24 हो जाएगा। बात तो वही है ना, -5y बराबर -3। अब जो चर वाले आपके टर्म है, जिसमें चर राशि हैं, उनको एक तरफ रखो, और जो अचर वाले हैं उन सबको एक तरफ भेज दो। तो ये y वाले एक तरफ रखो, तो ये आपका 54y बटे में 11, और ये -5y इसको एक तरफ रखो, इसको इधर भेज दो, तो ये 24/11 -3। ये माइनस में था, इधर गया प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आप अगर ध्यान दे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भिन्न, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अब 11 और 1 का लासा क्या होगा, 11 होगा एलसीएम। अब 11 एकम 11 एक बार जाएगा, तो ये आपका 54y हो जाएगा, -1 गिरहियम 11, तो 11 का गुणा होगा 5 में, तो 11 पचे 55y। अगर भिन्न में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए भिन्न का बना दूंगा, वैसे चैनल पर अपलोड है भिन्न का वीडियो। ठीक है, इक्वल टू 11 और 1 का यहाँ भी एलसीएम 11 ही होगा, 11 का 1 में एक बार जाएगा, तो 24 एकम 24 माइनस 1 गिरहियम 11, तो 11 का 3 में 11 तियां 33। ठीक, अब ये देखो, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, आगे क्या होगा, आप इस 11 को इस 11 से कैंसिल कर सकते। ठीक है, अब देखो, ये 54y है, ये 55y है, तो 55y में से 54y घटेगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, और -y क्योंकि ये बड़ा है, इसके सामने लगा है माइनस, तो -y बराबर 24 और 33, तो 33 में से 24 को घटाइए, 13 में से 4 जाएगा 9, और ये बड़ा है तो इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, और y बराबर 9, y का मान आ गया आपका 9। ठीक है, अब आप क्या करें, y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दें, वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहां पर कर दे रहे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए, तो x बराबर 9y, अब y की जगह 9 रखेंगे क्योंकि y का मान 9 आया है ना, -4 बटे में 11। ठीक, तो x बराबर 9 9 81 -4
बटे में 11। तो 11 में 4 जाएगा 7 और 7 बटे 11, 11 कम 11, 11 सते 77। तो यक्स बराबर 7 आया। ठीक, अब यक्स और वाई इसी का तो मान हमें निकालना था। हमने क्या किया, हमें भिन्न निकालना था, क्वेश्चन में बोला था। तो हमने भिन्न, हमें पता है कि भिन्न में अंश और हर होता है, तो हमने मान लिया कि अंश था यक्स और हर है वाई। तो भिन्न क्या होगी, अंश अपॉन हर, अंश है यक्स और हर है वाई। अब यक्स वाई का मान हमें पता चल गया, तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न क्या होगी, यक्स अपॉन वाई है तो यक्स की जगह पे क्या रखोगे 7, वाई की जगह क्या 9, तो 7/9, अतः भिन्न 7/9, ये आपको निकालना था। ठीक है, अतः लिख दो, ये अत लिखा है प्यारे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट था, कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट शुरू का अगर पकड़ ले गए तो और कुछ नहीं है, बस प्रतिस्थापन विधि के बारे में पता होना चाहिए। किसी एक समीकरण से निकालो मान और दूसरे में उठा को पटक दो, सॉल्व कर लो, आंसर ले लो प्यारे। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप लोग ध्यान दीन हुए हैं तो बहुत बढ़िया समझ में आए यार। तो हम अगर एक स्क्रीनशॉट लिए हो आपका, कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है, तो हम साइड हुए थे भैया, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया प्यारे, चलो। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना या वीडियो को दोबारा देखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी कर लेंगे। ओके, तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स इस बार बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, 90+ लाकर दिखाएंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।